गोनिका अरोड़ा जी, नोएडा। राधे राधे महाराज। महाराज जी, यदि परिवार का ही कोई शख्स छल कपट झूठ फरेब करे और उसकी वजह से रिश्ते खराब हो रहे हों तो क्या करना चाहिए? शास्त्रों में इसका क्या समाधान है? अब ये देखना पड़ेगा कि वो आपका कौन सा संबंधी परिवार में क्या संबंध लगता है। हर संबंध का एक अपना अधिकार होता है, सबके लिए सार्वजनिक उत्तर नहीं दिया जा सकता। आप किस संबंध से बात कर रहे हैं? वो आपका कौन संबंधी है परिवार का? क्या लगता है आपका? भाई। हाँ, भाई लगता है। आपका ब्याह हो चुका है? तो अब आपको क्या मतलब है? आप अपने पति के अनुकूल रहिए, भाई का त्याग कर दीजिए। अगर हमारे पारिवारिक संबंध में अगर भाई के शब्दों के द्वारा, छल कपट के द्वारा विक्षेप पड़ रहा है तो भाई का त्याग कर देना चाहिए और पति की अनुकूल परिस्थिति में हमको उनको अनुकूलता देनी चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में धैर्य पूर्वक खड़े रहना चाहिए। हमें भाई माता पिता तब तक जब हमारे पति के अनुकूल, और हमारे पति के संबंध में यदि माता पिता भी हमें तो त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि एक ही है आपके लिए कर्तव्य, अपने धर्म का पालन करते हुए पति को भगवान समझते हुए जीवन व्यतीत करो। ये भाई और ये माता और ये पिता अगर सहयोग देते हैं हमारे पाति व्रत धर्म में तो हम उनकी बात मानते हैं। अगर हमारे और पति के प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करने वाला कोई हो तो उसे त्याग देना चाहिए। और अगर इधर परिस्थिति ठीक है और उधर वो ऐसा कर रहा है और माता पिता विक्षिप्त हो रहे हैं तो? क्योंकि हम वो अपना अधिकार थोड़ी जला सकते हैं। मान लो ये स्त्री है, ये अपना अधिकार थोड़ी जला सकती है। क्या अधिकार जला सकती है? ना, या तो भाई अपने पास रख लो, तो अपने पास रखने का अधिकार पति को है कि वो अनुमति दे। उनके आदेश से ही आप अपने माता पिता को रख सकते हैं। इसलिए आपका प्रधान कर्तव्य लक्ष्य होना चाहिए पति। पातिव्रत धर्म से युक्त होकर पति को भगवान मानने वाली स्त्री सब लोक परलोक सब संभाल लेगी। उनके पास पुत्र है, उन्होंने कर्म किया है, पुत्र ऐसा आचरण करेगा कि दुख भोगना पड़ेगा। अगर आपकी उदारता, आपके पति की उदारता कि वो आपके पास रहे, आप सेवा करे तो एक रास्ता बन सकता है, नहीं तो अपने अपने कर्म का अवश्य भोगना होता है। आप अपने पति को लेकर सतमार्ग में चलो। समझ पा रहे हो? अखिलेश जी। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, अगर वृंदावन अखंड वास नहीं हो पा रहा तो जहां रह रहे हैं वहीं उसी स्थान को वृंदावन की पूर्ण रूप भावना से भावित करके अखंड वृंदावन वास का फल प्राप्त होगा? भावना माँ जैसी और माँ अंतर होता है कि नहीं? माँ जैसी और माँ अंतर होता नहीं होता? कि आपको हम माँ जैसी मानते हैं, लेकिन माँ और माँ जैसी हम व्यवहार जरूर करेंगे माँ जैसी, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। ऐसे ही वृंदावन बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी और अनंत गोपियों के आंसुओं से भींगी हुई ये भूमि, हम भावना कर सकते हैं, पर वृंदावन जैसा तो सिर्फ वृंदावन है। अब पहले हम आपकी बात को समझाने के लिए कह, ठीक है? अब हम जहां हैं मंत्र जप करते हुए, नाम जप करते हुए वृंदावन की भावना में, तो हमारा जहां भी शरीर छूटेगा वृंदावन बन जाएगा। जैसे भारतीय सैनिक कहीं भी शरीर छोड़े तिरंगा में ही लपट कर भारत ही आएगा। अगर भारतीय जैसे सैनिक है ना, तो कहीं भी भेजा जाए तो तिरंगा में लपेट करके भारत ही आएगा। ऐसे ही कहीं भी हो, प्रिया प्रीतम के हो, वृंदावन के हो, उनका चिंतन करोगे और शरीर छूटेगा तो वृंदावन ही आओगे। दोनों बात की, पहले बात का खंडन किया और फिर उसका मंडन किया। खंडन इस बात का, कोशिश करो यदि सौभाग्य बन सके तो अंतिम समय इसी रज में प्राण छूटे, हम अंतिम समय वास करते हुए इस रज में छोड़ें। अगर ऐसा सौभाग्य नहीं मिल रहा तो हम जहाँ भी हैं रज लगाते हैं, वृंदावन का जस गाते हैं, नाम जप करते हैं, तो वृंदावन ही आना होगा हमें। वृंदावन ही अंतिम हमारा निर्णय स्थान है ना, तो अंतिम में आना हमें ही होगा। ठीक है? ठीक। और कोशिश करो कि अगर कभी ऐसा संयोग बन जाए कि भाई लड़के का हिसाब किताब हो गया तो आप वृंदावन वास करते हुए, भजन करते हुए शरीर छोड़े वृंदावन में, तो ये प्रगट सौभाग्य। भावना में तो चूक हो सकती है, लेकिन प्रगट में चूक नहीं हो सकती। यहाँ इस रज में हम शरीर छोड़ रहे हैं भगवान के धाम में, अब सीधी गति है। अगर भावना में तो अंतिम समय पता नहीं क्या भाव आ जाए, अंतिम फाइनल के समय क्या भाव आ जाए, उसमें चूक हो सकती है, लेकिन इसमें चूक नहीं। अंतिम समय में रज में पड़े हैं और धाम में शरीर छोड़ रहे हैं, तो हमारे भाव का वहाँ कुछ नहीं है। अंतिम स्थान का प्रभाव भाव को बदल करके प्रियालाल की प्राप्ति करा देगा। हरिओम शर्मा जी, मथुरा से। राधा वल्लभ श्री राम। श्री हरिवंश महाराज जी,
महाराज जी, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय उद्वेग आदि से रहित है, वो भक्त मुझको बहुत प्रिय है। गुरुदेव भगवान, क्या गृहस्थ आश्रम में रहते हुए आज के विपरीत काल में ये संभव है? नहीं, अध्यात्म में काल नहीं जोड़ते हैं, स्थिति होती है, चाहे जिस युग में हो। अध्यात्म में गृहस्थ नहीं जोड़ते हैं। आप चाहे जो भी कार्य कर रहे हो, अध्यात्म स्वीकार करने पर स्थिति होती है। क्या गृहस्थ ऐसी स्थिति को नहीं प्राप्त हुए कि आज नहीं है? आप ऐसा नहीं कह सकते कि आज नहीं है, क्योंकि आप पूरे भारतवासियों को नहीं जानते हैं। गंगा किनारे भ्रमण किया, ऐसे ऐसे गृहस्थ हैं जो ब्रह्मबोध संपन्न है और लड़का बच्चा नाती पनाती घर गृहस्थी में रह रहे हैं। तो जब हम अध्यात्म को चलते हैं तो हम सिर्फ भगवान के हैं ये मान के चलते हैं। हम गृहस्थ हैं कि विरक्त हैं, हम कहाँ के हैं, कौन है, कितनी अवस्था, क्या पढ़े कि नहीं पढ़े, कौन जाति, ये सब नहीं देखा जाता। हम भगवान के अंश हैं और मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। जब इस मार्ग में चलते हैं तो जब सर्वत्र भगवान की भावना की जाती है तो किसी से हम उद्वेगित नहीं होते, क्योंकि मेरा भगवान ही, आराध्य देव ही मुझे पक्का करने के लिए उद्वेग कर रहा है, तो मैं उद्वेगित नहीं होता। और मेरे सामने भगवान, इसलिए मैं उद्वेगित करने वाला वचन या चेष्टा नहीं करूंगा। बिना भगवत भाव के नहीं हो सकता। जो अमर्ष है, जो हर्ष है, जो शोक है, ये सब मायाकृत दोष है। अरे कोई भी करता रहे, करते रहे बनी, लेकिन हमको अपनी स्थिति में स्थित रहे। हाँ, अध्यात्म अपने को सुधारता है। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमें तुरंत विवेक के द्वारा सोचना है, ये गाली क्यों दे रहे हैं? कोई ना कोई कर्म हमारा है जिसका मार्जन कराने के लिए भगवान इनको निमित्त बना रहे हैं, तो हम चुपचाप सहन कर लेते हैं। ये बोल करके अपना जितना रोष है खाली करके चले जाते हैं। हम आनंदित हैं, मेरे किसी कर्म का मार्जन हुआ है, वो अपनी स्थिति में है। अगर विवेक नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। अब ये नए संस्कार बन गए, अब वो स्थिति से चूक गया, अब उसका कोई महत्व नहीं। पलट कर जवाब नहीं दिया, चुपचाप सह गए, ये बहुत बड़ी बात है। ये महान पुरुष है। आपको थप्पड़ मार दिया, आपने मुस्कुरा कर चल दिए, फिर वो गाली दे रहा है, आप महान पुरुष हो गए। क्षमावान महान होता है, न कि क्रोधी। आपको कोई प्रतिकार करने की इच्छा ही नहीं हुई, ये बहुत बड़ी स्थिति है, बहुत बड़ी स्थिति है। तो अब ये भगवान के भजन से आएगी। खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो तो वो स्थिति प्रदान कर देंगे। जितना उनको प्रिय है उनसे प्रार्थना करो, वही सद्गुण दे दो। हे नाथ, जो जो गुण आपको प्रिय है वो आप हमारे अंदर विराजमान कर दो। भगवान की आराधना करो, भजन करो, उनसे मांगो कि ये सारे सद्गुण हमें प्रकाशित करो हृदय में, जो आपको पसंद है। जैसा आप चाहो वैसा मुझे बना लो, वैसा बना लेंगे। इसमें गृहस्थी का कोई बाधा नहीं है, कोई बाधा नहीं। ये भ्रम छोड़ दे कि गृहस्थी होकर के हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते, या जो संतों की गति होती है वो हमारी गति नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ा अलग है, उसको समझना पड़ेगा कि गृहस्थी में हम कैसे चले जिससे हम संतों की गति को प्राप्त हो। अगर वो समझ गए तो गृहस्थ में रहते हुए आप संत हो। विभीषण जी कोई लाल पीला वस्त्र पहने थे क्या? रावण के भाई थे, राजमंत्री थे। भगवान की शरण में जब आए तो भगवान ने क्या कहा? तुम सारीखे संत प्रिय मोरे। सीधे संत कह रहे, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन्य। तुम्हारे जैसे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं। विभीषण जी कोई वेश नहीं धारण किए थे, गृहस्थ में ही थे, पर इतने महान संत कि भगवान शंकर कैलाश से बोल उठे जब रावण ने लात मारी और विभीषण जी सह गए और कहा, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, पर राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो कैलाशपति बोल पड़े, उमा संत कह यही बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। वो मंद कर लात मार रहा, ये उसकी भलाई करे, यही साधुता है। तो दो जगह से प्रमाणित हुआ विभीषण जी संत हैं। एक तो स्वयं भगवान श्री राम ने कहा और एक कैलाशपति भगवान शिव ने कहा, पर विभीषण जी बाहर से कोई संत वेश नहीं धारण किए। तो गृहस्थी में इतने ऊंचे संत हो सकते हैं कि भगवान प्रमाणित कर रहे हैं। तो हमको ये नहीं सोचना कि हम गृहस्थ धर्म में हैं तो हमारी सदगति नहीं हो सकती, हम अध्यात्म की ऊंचाई पर नहीं जा सकते, हम संत नहीं कहला सकते। अंदर की स्थिति को संत कहते हैं। अगर अंदर की स्थिति संत है और भेष भी संत है तो क्या कहना है। अगर अंदर की स्थिति नहीं, भेष केवल है तो पाखंड है।
अगर आप गृहस्थी में पैंट शर्ट कोट पहने और आप भगवान के चिंतन में और शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, आप संत हैं। समझ पा रहे हैं आप जी? विवेका जी अंबाला से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी पिछले 2 साल से नियमित आपका सत्संग अपने परिवार के साथ सुन रही हूँ। कठिन परिस्थितियों में आपकी बातों से बहुत प्रेरणा मिलती है। वह नियमित नाम जप से मन को काफी बल मिलता है। महाराज जी मेरा एक प्रश्न है, हमारे विचारों, भावनाओं और कार्यों मतलब कर्मों के बीच में क्या संबंध है? हम उनके कैसे सामंजस्य बैठा सकते हैं? अर्थात अपनी सोच, भावना और कर्मों में अंतर ना हो जिससे हमारा मन शुद्ध हो सके। तो सुनो, पहले हमारी बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि विचार और भावना ये बुद्धि से ही होते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये निर्णय कौन करता है? बुद्धि। अंतःकरण में 4 हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। चित्त उस विषय का चिंतन करता है जो करना है या नहीं करना है। निर्णय बुद्धि देती है कि करना है कि नहीं करना है। करना ही है ऐसा संकल्प मन बनाता है, नहीं करना है ऐसा संकल्प मन बनाता है। और अहंकार मैं करता हूं, ये 4 हैं करण में। हमको पहले बुद्धि शुद्ध करनी है। अगर बुद्धि भगवान के भजन में लगी है तो हमारे विचार निर्णय करने वाली बुद्धि होगी, तो विचार अच्छे होंगे, हमारे भाव सुंदर बनेंगे और हमारे कर्म निषिद्ध नहीं होंगे, सत्कर्म होंगे, विधि पूर्वक कर्म होंगे, भागवतिक कर्म होंगे, पुण्य कर्म होंगे, पाप कर्म नहीं बनेंगे। तो हमें पहले बुद्धि सुधारनी है। यदि हमारी बुद्धि शास्त्र सम्मत चलती है तो सुधरी हुई है, और यदि शास्त्र के प्रतिकूल चलती है, मनमानी चलती है, तो बुद्धि बिगड़ी हुई है। जिस बुद्धि को मन ने अपने अधिकार में कर लिया वो बुद्धि बिगड़ी हुई है, और जिस बुद्धि ने मन को अपने अधिकार में कर लिया वो बुद्धि सुधरी हुई है। बात समझ लो, जिस बुद्धि को मन ने अपने अधिकार में ले लिया वो बिगड़ी हुई बुद्धि है, और जिस बुद्धि ने मन को अपने अधिकार में ले लिया वो सुधरी हुई बुद्धि है। किसका प्रश्न है, समझ पा रहे हैं आप? हाँ। हर्षदीप यादव जी। श्री हरि वंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मुझे कुछ महीने पहले यहाँ से मैंने दिनचर्या लिया और आपकी कृपा बल से वो दिनचर्या चल रही है, परंतु गुरुदेव कुछ समय से मन बहुत उदास रहने लगा है, कुछ भी करना। क्योंकि विषय सेवन करने वाला मन है, अब उसे विषय मिल नहीं रहा, उसे मनमानी करने को मिल नहीं रहा, तो उदास की बात, उसे मारना होगा। मन मारिया तन बस में की ना हुआ भरम। मन को मारना होता है, और मन को मारना बहुत कठिन होता है। निर्विषय करना ही मन को मारना है, गंदी बातों से मन को बचा लेना ही मन को मारना है। अब गंदी फिल्म मोबाइल में देखने को नहीं मिल रही, गंदे आचरण करने को नहीं मिल रहे, मनमानी आचरण करने को नहीं मिल रहे, तो उदास तो हो ही जाएगा वो। तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी, तुम मन थोड़ी हो, तुम भगवान के अंश हो, मन अलग है। उदास होने दो इसको। अगर उसकी प्रसन्नता में तुम लगोगे ना तो तुम उदास हो जाओगे, तुम्हें फंसा देगा, तुम्हें संकट में डाल देगा, चिंताग्रस्त कर दे। ये जितनी जेलें भरी है ना, ये सब मन के अनुसार चलने वालों से भरी है, शास्त्र के अनुसार चलने वालों से नहीं, गुरु के अनुसार चलने वालों से नहीं। इसलिए सावधान, इसकी उदासी पर चिंता मत करो। ये धीरे धीरे कुछ दिन उदास रहेगा, फिर आपके अनुकूल चलने लगेगा। क्योंकि जब उसको उधर चारा नहीं मिलेगा तो इधर आनंद लेने लगेगा, भगवदानंद का। अभी वो विषयानंद के लिए आपको खींच रहा है, इसलिए उदास है, आप चिंता न करो। अमित कुमार आनंद जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी गुरु कृपा, शास्त्र कृपा और संत कृपा, क्या इन तीनों में कोई अंतर संबंध है? अगर हाँ तो इन्हें कैसे समझें? एक ही बात है, जो संत वाणी है वो गुरुवाणी है, जो गुरुवाणी है वो संत वाणी है। संत और गुरु शास्त्र से बिलग नहीं बोल सकते, तो शास्त्र वाणी, संत वाणी, गुरुवाणी। शास्त्र कृपा, संत कृपा, गुरु कृपा एक ही है, थोड़ा अपनी कृपा अलग है। तीनों कृपा है, आपकी कृपा अपने ऊपर नहीं तो कुछ लाभ नहीं होगा। आपकी अपने ऊपर कृपा है तो चाहे संत वाणी मिल जाए या गुरुवाणी मिल जाए या शास्त्र मिल जाए, तो करुणा करके भगवत मार्ग प्रकाशित हो जाएगा। अपनी कृपा की सबसे ज्यादा कमी है। हमारे ऊपर भगवान की कृपा है, हमारे ऊपर संतों की कृपा है, हमारे ऊपर गुरुवाणी जी की कृपा है, पर हमारी कृपा हमारे ऊपर नहीं है। हम अपना कल्याण नहीं करना चाहते, मनमानी आचरण करके हम अपनी दुर्गति कर लेते हैं। ये हम अपने ऊपर कृपा करें कि हम अपने द्वारा अपना उद्धार कर लें। बिना हमारी कृपा के किसी की कृपा हमारे ऊपर काम नहीं करेगी। हम अगर गुरुवाणी को स्वीकार करेंगे, संत वाणी को स्वीकार करेंगे, भगवान की वाणी को स्वीकार करेंगे, तभी तो हमारा कल्याण होगा।
नहीं तो बरस तो रहे हैं भगवान भी, संत भी, गुरु भी, लेकिन हम तरस रहे हैं क्योंकि हम उनसे विमुख होकर विषय भोगों में रत हैं। इसलिए हमारी मनमानी जो इच्छाएं हैं, गुरुमानी तो कोई बिरला होता है, मनमानी सब होते हैं। मनमानी हट करके गुरुमानी हो जाए। गुरु लाखों लोग बनाते हैं, लेकिन गुरु की बात कोई बिरला मानता है। गुरु मानने वाले लाखों मिलेंगे, लेकिन गुरु की मानने वाले कोई बिरला हो। जो गुरु की मान लिया वही मुक्त हो गया। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वही कृपा पात्र बन गया। मन वचन कर्म से आदेश का पालन करना ही कृपा पात्र है। तो हम अपने ऊपर कृपा कर लें, सबकी कृपा हमारे ऊपर है, वो सब कृपा एक ही है, और हमारी कृपा हो जाए तो सब कृपा हमारे ऊपर फलीभूत हो जाए। समझ पा रहे हैं आप जी? पवन सैनी जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, संत, महात्मा, ऋषि और रसिक में क्या भेद है? संत, महात्मा। संत भगवान के सिवा जिसने सब का कर दिया है अंत, उसका नाम संत। जाने संत अनंत समाना। ये जितना नानात्व जगत दिखाई दे रहा है, इसमें जिसने देख लिया कि एकमात्र श्री भगवान के सिवा और कुछ नहीं, और निरंतर चिंतन भगवान का, उसे कहते हैं संत। जो संसार के चिंतन को नष्ट करके भगवान के चिंतन में स्थित है, उसे कहा जाता है संत। समझ रहे हो? और महात्मा, वासुदेवास्वर में सा महात्मा सुदुर्लभा, जो केवल भगवान को देखता है, न स्त्री न पुरुष न जड़ न चैतन्य, वो महात्मा है। और ऋषि जो शास्त्र प्रणीत आचरण साधन करके गृहस्थी धर्म का भी पालन करते हैं। गृहस्थ धर्म में भी हम सब ऋषियों की संतान हैं। ऋषियों देखो, कोई याज्ञवल्क्य गोत्र, कोई भरद्वाज गोत्र, कोई सांडिल्य गोत्र, ये सब ऋषि तो हैं जो गृहस्थ धर्म से युक्त होते हुए भी शास्त्र सम्मत ब्रह्मबोध संपन्न है। उन्हें ऋषि कहते हैं। जो निरंतर मंत्रों का मनन करते रहते हैं, उन्हें मुनि कहते हैं। मननशील को मुनि कहते हैं। तो ऋषि, मुनि, संत, महात्मा और भक्त जो भगवान की विशुद्ध भक्ति करते हैं, और रसिक, रसिक तुम्हें पहचानिए जाके या रस रीति, छिन छिन ही में उपजे लाल लाडली प्रीति। लाडली लाल की प्रीति प्रतिपल जिनके हृदय में उदय हो रही है, उनको रसिक कहते हैं। रसिक बहुत दुर्लभ है। जो प्रिया प्रीतम का प्रेमी मिलना बहुत दुर्लभ। यद्यपि भगवान ने कहा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है। जो समस्त जगत को वासुदेव में देखता है, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। लेकिन ऐसा महात्मा मिल भी सकता है, लेकिन प्रिया प्रीतम का, श्यामा श्याम का प्रेमी ने ही पावनो दुर्लभ। ऐसा रसिक मिलना बड़ा दुर्लभ है। और रसिक मिल गए तो सब बात बन गई। फिर तो ज्ञान, प्रेम, वैराग्य सब मिल जाएगा। उनकी दृष्टि में, उनकी वाणी में वो पावर है कि हमको संसार रूपी दलदल से उठाकर वो सुदृढ़ भगवत मार्ग में चला नहीं देंगे, दौड़ा देंगे, क्योंकि उनमें पावर, भागवतिक पावर है, उससे हम दौड़ पड़ेंगे। महाराज जी, हमारा भला करने के लिए जो भगवान के पार्षद भेजे जाते हैं, उनको भी भगवत प्राप्ति क्यों करनी पड़ती है? क्या भगवत प्राप्ति के बाद वे पार्षद बनते हैं? नहीं, भगवान के द्वारा जो भेजे होते हैं उनको भगवत प्राप्ति नहीं करनी होती, वो भगवत प्राप्ति कराने आते हैं। पर जिस वजह से वो पार्षद बने, वो वजह थोड़ी छूट जाएगी। नाम कीर्तन करना, नाम जप करना, भगवान की लीला कथा सुनना, भगवान की लीला कथा गाना, भगवान के लिए प्राण समर्पित करना, यही उनकी साधना थी। अब सिद्ध होकर यही स्वभाव बन गया है। अब उनको भगवत प्राप्ति, जो भगवान के द्वारा भेजे पार्षद हैं, उनको करना नहीं होता, वो तो किए हुए हैं, पर उनका आचरण वही रहेगा जो एक भक्त का आचरण रहता है, क्योंकि इसी से तो सिद्ध हुए थे। समझ पा रहे हो आप? हाँ, उनको कुछ करना नहीं, वो तो पूर्ण हो गए। जिसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके देखने के बाद कुछ देखना बाकी नहीं रहता, वो है भगवत प्राप्ति। और जिसको एक बार हो जाती है तो दोबारा थोड़ी प्रयास करना पड़ता है। अब वो तो आनंद लूटे जो भगवत प्राप्त हो गया। समझ रहे बच्चा? दीप्ति कौशिक जी, पंजाब से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जीवन में कोई भी कार्य करते समय पूर्णता महसूस नहीं होती, एक खालीपन सा रहता है। हाँ, एक काम कर लो। किसका है प्रश्न? हाँ, एक काम कर लो। प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। खाली नहीं रहेगा, हृदय खाली नहीं रहेगा। जो भी कार्य करो, पहले भगवान को अपने हृदय में चिंतन करो। प्रविश नगर कीजय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। भगवान श्री राम, भगवान श्री हरि, पहले उनको नमन करो, उनका चिंतन करते हुए कार्य करो। कभी हृदय खाली नहीं रहेगा, आनंद से भरा रहेगा। समझ रहे आप?
जी। अभिषेक मित्तल जी अम्बाला से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के अध्याय 18 में कहते हैं कि यदि तुम सदैव मेरा स्मरण करते हो तो मेरी कृपा से तुम सभी कठिनाइयों और बाधाओं से को पार कर पाओगे। यदि तुम अभिमान के कारण मेरे उपदेश को नहीं सुनोगे तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। महाराज जी, इसका भावार्थ ऐसा है कि अगर भगवान की आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे तो मनमानी चलोगे। और मन है ये बहुत दुष्ट है, ये कभी गंदी से गंदी बात की सलाह देता है, कभी अच्छी से अच्छी बात की सलाह देता है। तो इनकी दोनों सलाहों को हमें भगवान की आज्ञा से मिलाना होगा। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। ये जो मन कह रहा है ये ठीक है कि गलत, वो भगवान की वाणी से मिलाया। तो ये भगवान की वाणी कह रही है, ये बात हम कैसे समझेंगे? तो भगवान का नाम जप करो, भगवान का चिंतन करो, तो तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। पवित्र बुद्धि ही भगवान के वचनों को समझ पाएगी। जो भगवान के वचनों को समझ गया उसका समस्त जो विपत्तियां हैं, जो दुर्गम कठिनाइयां हैं, उसके लिए घास फूस के समान वो लांघता चला जाएगा। अगर भगवान की वाणी नहीं समझी, मनमानी आचरण किए, तो दलदल में फंसते चले जाओगे, विपत्ति में फंसते चले जाओगे। यही सर्वनाश है। बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना ही सर्वनाश है। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो मनमानी विषय भोगों का चिंतन करता है वो विषय क्रिया करता है। विषय क्रिया में बाधा पड़ने पर क्रोध और पूर्ति पर लोभ होता है, और लोभ और क्रोध दोनों स्मृति नष्ट कर देते हैं। स्मृति नष्ट होने पर बुद्धि मूढ़ हो जाती है, और मूढ़ बुद्धि होने पर भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए सर्वनाश कहा जाता है। बुद्धि का नाश ही सर्वनाश है। समझ पाए आप? जी महाराज। हाँ। हमारे जिसमें नाम जप जैसे कि नाम जप की 3 स्टेज होती हैं, नामाभास, नामापराध, शुद्ध नाम। जैसे अभी शुरू में नाम अपराध होता है, तो तीनों में शुद्धिकरण उतनी मात्रा से होता है जितना शुद्ध नाम से होता है। हम आग तुम्हें भाव से छुआएं, गुस्सा से छुआवें, बड़े प्यार से छुआवें, आग बराबर लगेगी तीनों में कि नहीं लगेगी? आप हमें बताओ। बहुत बुद्धि मत चलाओ, नाम जप करो। जी महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, मैंने ये माना तो था कि मेरे गुरु ही मतलब आप ही ब्रह्म हो, आप ही श्री जी हो, आप ही लाल जी हो, लेकिन इसका अनुभव कभी नहीं हुआ। क्योंकि आप हमारी बात को नहीं मानो है। अगर आप राधा 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 हर श्वास में रटे तो आपको पहले रोना आएगा, और फिर आएगा बलिहारी गुरुदेव ऐसा आनंद दिया। फिर और जब आगे बढ़ोगे तब रूप झलक आएगी, तब उस रूप को देखोगे जो नेत्रों में प्रकाशित होगा। तो गुरु की तरफ देखोगे तो उन्हीं का दिया हुआ रूप, और वो ही है। पिय मूरति नयनन वसय ते ही रस रहाय समाय। पहले तो शब्द की त्रुटि हो गई आपसे कि माना था, मतलब माना है महाराज। नहीं था और है में अंतर होता है ना। नाम जप करो, पवित्र आचरण करो, भगवान को भोग लगा के भोजन पाओ, और लंबे समय तक सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल तक, लंबे समय तक। तो हमारी जब वासनाएं नष्ट होंगी, हमारे मानस नेत्र खुलेंगे। 3 नेत्र हैं। एक ये आप देख रहे हैं जिनसे केवल प्रकृति देखी जाती है, और एक मन में नेत्र खुलते हैं जो प्रेम नेत्र होते हैं, और एक बुद्धि में नेत्र खुलते हैं जो ज्ञान नेत्र होते हैं। जब ही के नयन प्रकट होते तब गुरुदेव में प्रियालाल दिखाई देते हैं। अभी तो इन्हीं नेत्रों से देख रहे, तो तुम्हारा पांचभौतिक शरीर, हमारा पांचभौतिक शरीर, तुम्हारे मन बुद्धि का खेल, हमारे मन बुद्धि का खेल। जब मानस नेत्र प्रकट होंगे तब उनसे देखोगे कि गुरुदेव साक्षात इष्ट देव हैं। और गुरुदेव में ही नहीं, चराचर जगत में ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, संभाषण योग्य नहीं, वो भी साक्षात हमारे इष्ट देव हैं, ऐसा देखोगे। और जब ऐसा देखे तो दृष्टि ठीक है, और जब अगर ऐसा ना मिले तो दृष्टि ठीक नहीं है। महाराज ये सिर्फ नाम जप से ही होगा? हम कह रहे हैं विश्वास कर लो। नाम जप से आप क्या कहते हो, क्या नहीं हो सकता, तत्वबोध हो जाएगा। आज सत्संग सुना था? नहीं सुना? सत्संग सुनो तो प्रश्न का उत्तर मिलेगा। नाम जप हम वैखरी से शुरू करते हैं, अधिक काल जपने के बाद वो मध्यमा में पहुंचता है, मध्यमा से सुषमना में पहुंचता है। जो हृदय शास्त्र सार से
संचलित हो, सुषुम्ना कुंडलनी को जागृत करती है, फिर पश्यंती में पहुंचता है, फिर परावाणी में रोम रोम में नाम छा जाता है। नाम कोई आप साधारण बात समझते हो? राम नहीं कह पाते थे, मरा मरा कहे तो ब्रह्मर्षि पदवी प्राप्त किए और भगवान के अवतार के पहले भगवान की लीला लिख दी। कौन सा ज्ञान, कौन सा प्रेम, कौन सी वस्तु तत्व ऐसा नहीं है जो नाम ना बोध करा सके। बस नाम पे विश्वास होना सबसे कठिन काम है। भगवान का नाम जो निरंतर जपते हैं, तो बिल्कुल हम सब शास्त्रों की, सब संतों की अपने हृदय की बात कहते हैं। अब आखिरी में हम इतने केवल चिल्ला रहे नाम जपो, नाम जपो, नाम, बस। ये कलिकाल मलायतन मन कर देख विचार, श्री रघुनाथ नाम बिन नाहि नान आधार। कृतयुगे ध्यायते विष्णुम तेतायाम रजतई मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धर कीर्तनात्। हरेर नाम हरेर नाम केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। अब पकड़ो ना, इस लोक याद कर लेते थोड़ी बात होगी। पकड़ो और हर श्वास में चलाओ राधा 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 नाम जप करो। ये श्लोक तो मुझे सारे महाराज जी आपकी वीडियो देख देख के याद हो गया, मैंने थोड़ा सा कुछ पढ़ा है। हमारी बात याद कर ली जरूरी नहीं, हमारी बात मान ली जरूरी है। मान लो, चल दे तो बात हो जाएगी। महाराज जी, एक पारस शर्मा जी किसका है? राधा वल्लभ की नहीं है। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से मैंने 1 साल पहले रोज का कुछ समय निकालकर नियम पूर्वक नाम जप करने का नियम लिया था। मैं राम नाम का जप करने लगा। आपकी कृपा से प्रयासरत भी हूँ, पर कभी कभी लगता है आज तो बस राधा नाम जपूंगा, कभी लगता है कि कृष्ण कृष्ण जपूंगा। तो क्या मैं राम नाम में ये स्थिर रहकर उनमें ही राधे श्याम की भावना कर लूं, या जब मन में जैसा भाव आए वैसा? जो राम शब्द है, जो राम शब्द है ना, इसमें सब समाया हुआ है, सब समाया हुआ। राम में राधा, माँ में माधव समाये हुए। और जो राधा में रा है ना, वो तो राम में विराजमान है। राधा रसदात्री, माधव रस भोक्ता। तो राम में तो राधा माधव दोनों विराजमान है। हमें जो नाम प्रिय लगे, हमारे भगवान के सब नाम एक जैसे ही हैं, समान शक्ति वाले हैं, समान करुणा कृपा वाले हैं। बस हमको आसक्ति एक नाम में होनी चाहिए। एक संत ने लिखा, राधा को आधा जपे, श्याम नाम को अंत, तो इनको निस्दिन जपे तिनको कहते संत। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, राम 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 राम, बिल्कुल। महाराज जी, एक वक्त हम ऊपर डाले डाल। अभी महाराज जी कुंभ में आयोजन था श्रीमद् भागवत का, तो आपका भी दर्शन वहीं कुंभ में हुआ। आप बड़ा निवेदन किया कि एक बार मैं वृंदावन दर्शन करने आ रहा हूँ, तो इनके ब्याज से आपका और हमारा दर्शन होगा कैसा मिलेगा? और आपके ब्याज से महाराज जी का दर्शन हो गया। 15 वर्षों से ये तप में है। और आबू, जो आबू है अपना माउंट आबू, वहीं पर निर्जनों में वहां प्रश्न लिखा हुआ है। 15 वर्षों से इसी तप में है। भगवान की सामर्थ्य है, नहीं तो 10 मिनट ऐसे करो तो दर्द करने लगता है पहले। हाँ, भगवान की, हाँ। और इन्हीं संतों से अपना भारत पवित्र है, सनातन पवित्र। हाँ, जो सनातन जो है, जो कष्ट तप सह करके भगवान का भजन करते हैं, वही जगत पावन करते हैं, जगत मंगल करते हैं। बाबा महर्षि का ब्रजवासियों के प्रति इतना भाव है, वही बात की यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। बहुत अच्छा भाव है ब्रजवासियों के प्रति। ममता जी दुबई से। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, जैसे गीता में काम क्रोध लोभ को पाप आचरण बताया गया है, वैसे ईर्ष्या की भावना भी गलत है। तो हमें इस ईर्ष्या की भावना से कैसे बचना चाहिए, तथा कोई हमसे तो आप ये समझो कि मूल बात तो आप समझ ले, तो फिर ये ईर्ष्या उसकी शाखाएं हैं। जब हमें किसी पदवी की कामना होती है या किसी बात की कामना होती है, उस कामना से वो आगे निकलता है तो हमें मत्सरता, ईर्ष्या उससे हो जाती। मूल तो काम है ना, सबका मूल काम। भगवान ने जैसे कहा, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेव त्रयम त्यजेत। इसी में सब आ जाएगा। भगवान के वचनों को अगर विस्तारित किया जाए तो उसी में सब आ जाएगा। सबका मूल कामना है। और जब कामना हमारे हृदय,
अगर हमारे हृदय में संतोष हो तो ईर्ष्या क्यों होगी, मत्सरता क्यों होगी? हमारे हृदय में कामना है और उस कामना में मैं अपने को पीछे देख रहा हूं, वो मेरे से आगे बढ़ रहा तो मत्सरता दिखाई देती है, उसकी उन्नति हो रही तो हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाएगी। तो मूल बात तो कामना है। अगर कामना का त्याग कर दे तो सब बात बन जाए। बिन संतोष न काम न साही, अछत काम सुख सपने नाही। तो ये कामना ही मूल है सबका, और कामिका ही त्याग कर देना मानो हम त्रिभुवन पर विजय प्राप्त कर लिए, क्योंकि पूरा त्रिभुवन कामना ही है। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, आब्रह्म भुवनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन। तो ये सब कामना संकल्प मात्र है। अगर हम संकल्प और कामना का त्याग कर दे तो हम जीवन मुक्त हो जाए, कोई भी दोष हम में न रहता है। जी किरण जी, मोहाली चंडीगढ़ से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, ये मन है क्या? कोशिश करने पर भी बस में नहीं आता। श्री कृष्ण इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। अगर सही पूछो मन क्या है तो श्री कृष्ण है। इंद्रियों में भगवान कहते हैं मन मैं हूं। अब भगवान की शरण में हो जाओ तो वो तुम्हारे अनुकूल बन जाएंगे। अगर भगवान से विमुख रहोगे तो यही मन तुम्हें माया में फंसा के रौंद देगा। भगवान की शरण में हो तो माँ में ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंतिते। तो यही माया है जो मन शब्द स्पर्श रूप रस गंध में पांच भौतिक प्रकृति में जाता है, यही माया है। और यही परमात्मा की तरफ जाने लगे तो यही ब्रह्म प्राप्ति है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। विषयों का चिंतन करने वाला मन बंधन का कारण है और भगवत चिंतन करने वाला मन मोक्ष का कारण है। गुरु जी एक बात और, गुरु जी हम शुरू से मंदिर जाते थे तो वो शंकर भगवान को ओम जपते थे, फिर राम राम जपने लगे, फिर कृष्ण भगवान की ओर आकर्षित हो गए हम। अब आपका सत्संग सुन के अब आपको बताएं, जब लड़की का ब्याह नहीं होता तो 10वें फोटो देखती है, नहीं देखती ये दूल्हा सही रहेगा कि ये दूल्हा सही रहेगा कि ये दूल्हा सही। जब तक गुरु नहीं मिलते और गुरु की द्वारा इष्ट पूजा नहीं मिलती तब तक तो चलेगा, ठीक है। लेकिन जब इष्ट प्राप्ति गुरु के द्वारा होती फिर ये ठीक नहीं। फिर तो अपने मन वचन कर्म से जो गुरुदेव ने नाम रूप लीला दिया उसी में अपने को समाहित कर देना चाहिए। फिर राधा राधा जपना चाहिए। अब ये आप अपने गुरु से पूछिए। आप गुरु जी आप ही हमारे गुरु हो। तो फिर पूछना क्या है? हमारा तो जीवन प्राण सर्वस्व राधा ही राधा है जी। सुरभि जी, राधे श्याम महाराज जी। महाराज जी, एक बार दीक्षा लेने पर अगर गुरु के प्रति दोष बुद्धि आ जाए तो भक्ति क्षीण हो जाती है। एक दुविधा मन में हमेशा नहीं, अगर हमें ऐसा लगता है कि गुरु के सानिध्य में जाने से हमें दोष दर्शन होगा तो गुरु मंत्र लेकर गुरु से दूरी बना ले और उनका भजन करते रहे। गुरु की निंदा न करे, उनका कभी अपमान न करे, उनकी अवहेलना न करे, उनसे दूरी हो जाए, अपना भजन करता रहे, उनकी निंदा ना करे और किसी दूसरे को गुरु बनावे नहीं। ये भी बात है। तो मुझे दूरी बना लेनी चाहिए अपने में दोष देखकर कि मेरी गुरु के प्रति दोष दृष्टि हो रही, इसलिए मैं अपने को दूरी बना लेता हूं और गुरु के दिए हुए नाम मंत्र का जप करता हूं। रोज गुरु को सुबह शाम प्रणाम करे, भले उनके पास न जाए। अगर गुरु की निंदा करके किसी दूसरे गुरु को बना लेगा तो वहां सरसब्ज नहीं होगा, क्योंकि मूल में तो आपने गुरु के प्रति अपराध कर दिया, नामदाता। तो अब चाहे वो फुसलाने वाली बात अलग है, लेकिन कोई कल्याण नहीं कर सकता। नामदाता गुरु के प्रति अपराध कर दे तो कोई कल्याण नहीं कर सकता। एक बात हम उड़िया बाबा जी एक उदाहरण देते हैं कि कैसे अपने गुरु को मानना चाहिए। एक सीधा सरल भक्त एक ब्राह्मण को उड़ीसा के गुरु बनाया और वो शराब पीते थे, तो शराब के नशे में उन्होंने देवी का अशुद्ध मंत्र दे दिया और वो बेचारा सीधा साधा सरल भक्त वही मंत्र जपने लगा, अनुष्ठान करने लगा। 1 वर्ष व्यतीत हुए तो भद्रकाली प्रकट हुई और उनका हम इसलिए प्रकट नहीं हो कि तुम मंत्र जप रहे हो तो तुम सिद्ध हो गए हो, तुम्हारा गुरु हम ये बताने के लिए प्रकट हुई है कि ढोंगी है, शराब पीता है और अशुद्ध मंत्र दिया है। तो उनका पहले माता जी आप दर्शन दो या चली जाओ, हमारे गुरु के प्रति ऐसे अपशब्द मत बोलो। उड़िया बाबा ने गुरु भक्ति के लिए कहा कि देवी जी से कह दिया कि आप दर्शन दो या चली जाओ, हमें इससे मतलब नहीं, आप हमारे गुरु की निंदा नहीं कर सकती। बोले बेटा वो शराब पिए था। बोले फिर कह रहा हूं आप हमारे गुरु की निंदा नहीं कर सकती। तो बोले मंत्र अशुद्ध है। तो बोले तुम 1 साल में कैसे आ गई? अगर मंत्र अशुद्ध होता तो आप कैसे आ जाती? हमारे गुरु के प्रताप से ही तो हमारे सामने। बहुत प्रसन्न हुई, बोले बेटा तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, अब इसी अशुद्ध मंत्र से मैं सिद्ध हुआ करूंगी। हाँ, तो अपने गुरुदेव के प्रति अच्छा देखो, हम आपको खुली बात कहते हैं, गुरु पर दृष्टि जो दोष की बनेगी वो 2 बातों में बनेगी। या तो गुरु कामी है
और या गुरु लोभी है। तीसरा तो हमें कोई पॉइंट नजर नहीं आ रहा, प्रायः यही नजर आएगा, लोभी में सब लोभ आ जाता है और कामी में सब कामनाएं आ जाती है। अगर गुरुदेव कहते खड़े रहे हैं तो हम वहां खड़े रहना चाहिए। गुरु कहे देखो भाई इस समय रात्रि के 8 बज रहे हैं, तो हमारा दिमाग ये नहीं जाना चाहिए कि दिन के 8 बज रहे हैं। नहीं, अगर शरणागत हुए हो गुरु के तो दिल को अगर रात कहो, रात में हमारे गुरु जी दोष कैसे, क्या अपनी मम्मी पे दोष होता है? तो माँ से भी ज्यादा पवित्र गुरु का संबंध क्या दोष करना चाहिए? प्यारे तुमने जो नाम दिया उसके बदले में गर्दन दे दे तो हल्का पड़ेगा। अभी अपने गुरुदेव पर दोष दर्शन मुझे तो ऐसा नहीं लगता, पर यदि अगर है तो अपनी कमी सुधारने के लिए गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी निंदा ना करे, दूरी बनाकर खूब नाम जप करे, हमें ऐसा लगता है। हमें तो आपको भाव का सारा खेल होता है ना, हमें गुरुदेव मारे या गुरुदेव प्यार करे या गुरुदेव तिरस्कार करे, सब में प्यार नजर आता है। गुरुदेव के द्वारा अमंगल किसी का हो जाए ऐसा तो मुझे नहीं लगता, ऐसा मुझे नहीं लगता। हम मनमानी आचरण करें, कोई शासन शास्त्र का गुरुदेव का ना स्वीकार करें, हम अपने को क्षमा कर देते हैं। विचार कीजिए, और अपने प्राण प्रिय गुरुदेव ने जिन्होंने नाम दिया, मंत्र दिया, अपना जीवन दे दिया, हम उन पर दोष दर्शन करें। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि अगर कोई 1 लोटा पानी पिला दे तो मैं उसका ऋणी होता हूं, और गुरुदेव ने नाम रस पिला दिया और हम गुरुदेव पर दोष दर्शन करें। इतने बड़े ज्ञानी हो गए, इतने बड़े महात्मा हो गए, हम इतने बड़े पवित्र हो गए, जरा लौट के अपना परिचय देखो। क्या तुम गुरुदेव के लायक थे? जब उन्होंने स्वीकार किया तो तुम गुरुदेव को ही दोष दर्शन के द्वारा तिरस्कार कर रहे हो, तुम्हारी दुर्गति पक्की है। यह हम सबको समझा रहे हैं, सहसा किसी को गुरु मत बनाओ, लेकिन गुरु बनाओ तो जैसे अपनी माँ है, अब चाहे वो कड़वी स्वभाव की हो चाहे मीठी स्वभाव की हो, माँ तो माँ है। हम दूसरे को माँ थोड़ी कह सकते हैं, जो अपनी माँ है वो माँ ही माँ है। जब हम सांसारिक संबंधों में अपने माँ और अपने पिता को माँ पिता ही कहेंगे, तो परमार्थिक संबंध में गुरुदेव का जब सर्वस्व है तो हम गुरुदेव पर दोष दर्शन कैसे कर सकते हैं? बस यही इतना एक हम और आपको बता दे, संदीपनी जी जब अपने गुरु जी के यहाँ सेवा में रहते थे तो बहुत से शिष्य थे, तो संदीपनी जी को गुरुजी बहुत प्यार करते थे, उनके गुरुजी। तो सब शिष्यों में ईर्ष्या फैल गई, तो गुरुदेव ने एक स्वांग किया उन्माद का, पागल का, थूक देना। संतों के बड़े विचित्र खेल होते हैं अपने से दूर करने के लिए, डंडा उठाना, गाली गलौज करना। अब सब भागने लगे शिष्य, संदीपनी जी उनकी सेवा में रहे। जब कुछ दिन बाद उन्माद का स्वांग उतरा तो उनका बेटा सब शिष्य कहाँ गए? बोले गुरुदेव आपकी इस क्रियाओं से वो सब भाग गए। बोले तुम क्यों नहीं भागे? गुरुजी आपको स्नान कौन कराता, भिक्षा मांग के कौन पवाता? तो बोले क्या मैंने तुम्हारे साथ उद्दंडता नहीं की? बोले गुरुजी हमारे साथ उद्दंडता का प्रश्न इसलिए नहीं बनता कि हमारी वस्तु नहीं है, ये शरीर आपकी वस्तु है। अगर आप करते हैं, इसे पीटते हैं या थूकते, तो गुरुजी मेरा नहीं है, ये आपका है। तो बोले बेटा तुम्हारी गुरु भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, मैं अपने गुरु जी के दिए हुए भजन से परम धाम जाऊंगा, और परम धाम स्वयं शिष्य बनेगा तुम्हारा आके। भगवान परम धाम है ना? हाँ, भगवान आकर संदीपनी जी के शिष्य बने। गुरु भक्ति। अच्छा, अब गुरु जी पे जैसे कहा जाए कि लोभ करते हैं गुरु जी, तो गुरु जी ने जब नाम रूपी धन दिया तब तुमने ऐसा महसूस किया कि गुरु जी ने क्या दिया? क्या एक राम नाम, एक कृष्ण नाम, एक हरि नाम के बराबर त्रिभुवन की ये माया है? और अगर गुरु जी परीक्षार्थ तुमसे कह देंगे यार ऐसा ऐसा कर दो, तो तुम्हें प्राणपण से कर देना चाहिए, तुम्हें सोचना नहीं चाहिए कि गुरु जी लोभी है। तो मुझे लगता है 2 ही बात में गुरु पर दोष दर्शन हो सकता है, या गुरु कामी या गुरु लोभी। तो हमें लगता है कि ऐसा दर्शन करना बड़ा ही अपनी गति बिगाड़ लेना है। तो अगर हम ऐसा लगने लगा है तो हम अपनी दृष्टि ठीक करने के लिए गुरुजी से अलग होकर और खूब भजन करें, और गुरुजी जब मिले तो साष्टांग दंडवत करें, कभी गुरु की निंदा ना करें तो मंगल हो जाएगा। गुरु की खोज करनी चाहिए या गुरु का इंतजार करना चाहिए? हाँ, दोनों बातें बहुत उत्तम है। यदि आपके अंदर योग्यता है तो खोज करो, अगर योग्यता नहीं जानते हो कि तो इंतजार करो, आके हाथ पकड़ लेगा। अगर आप योग्य अपने को समझते हैं कि मैं खोज लूंगा तो खोजिए, और अगर आप जानते हैं कि मैं खोजने में असमर्थ हूं तो पुकारिए, वो आकर के आपको पकड़ लेंगे। जी। स्टीवर्ट जेम्स लंदन से।
राधा राधा। महाराज श्री हरिवंश। अच्छा, श्री हरिवंश बोला। महाराज जी, गुरु और भगवान के प्रति समर्पण करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? हाँ, गुरु और भगवान में समर्पण की भावना तभी आती है जब हम पहले अशरण हों, तब शरण में जाएं। हमको महसूस होना चाहिए। अब तुम कैसे समझोगे, तुम हम अंग्रेजी में कैसे समझो, हमें तो अंग्रेजी आती नहीं। अब कोई एक हो तो थोड़ा तो उसको समझाओ। आप ये ट्रांसलेट कर दें। हाँ, पहले हमारा जो जीवन है वो ये समझ में आवे कि अनाश्रित है, कोई मेरा नहीं है। So basically, first of all, we need to understand there's no one in the world who is supporting us apart from God. We only lean towards God. That's it. हाँ, अब हम काल से भयभीत हैं, मृत्यु से भयभीत हैं, माया से भयभीत हैं। मुझे कौन बचावे इस जन्म मरण के चक्र से, इस दुख से, इस चिंता से, इस शोक से? तो पता चला गुरु की शरण में जाओ। We always have a fear of a death. Like we all thinking that one day we have to go from the world. How will we get away from this fear? The only reason, the only way to get away from that is to see like we got somebody who is always looking after us. And that's our Sadguru. That's our saint who is always there to support us. फिर गुरुदेव की जब शरण में गए तो गुरुदेव ने बताया कि एकमात्र भगवान ऐसे हैं जिनका आश्रय लेने से काल, मृत्यु, शोक, चिंता, जन्म मरण के भय से हम बच सकते हैं। Only after you meet Sadguru, you will get that gyan, you will get that knowledge that the only way to get away from all this fear of this world is to believe in God, that God is always with us, who's looking after us, taking care of us like a mother. तो जो निरंतर गुरुदेव के उपदेश, नाम जप, मंत्र जप और शास्त्रों का स्वाध्याय और परोपकार करता रहता है, वो भगवान का शुद्ध शरणागत बन जाता है। भगवान, एक बार बोले। So who always listen to what Guru is saying and try to follow that and try to bring that into our life. Every single step you should follow the Guru's steps. Then you will surely feel that God is next to you or you are into their lap. जब हम Guru Bhakti. Right, okay. For 40 years, I've had a guru. ये कह रहे हैं कि हमारे पास गुरु ज्ञान 40 साल से ले रहे हैं महाराज जी। हाँ, तो बहुत गुरु किया हुआ है 40 साल से। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। पर आपकी अभी स्मृति कहाँ टिकी है, संसार में या भगवान में? Your concentration, every time you have to focus, is that towards the world or towards your guru? It's difficult after my son died 2 years ago. इनका बेटा की डेथ हो गई 2 साल पहले महाराज जी। Anand, my Anand is small now. It's better slowly, but 2 years ago he was 18 and was killed. अब स्मृति कहाँ है? Every time you're thinking about your son, every time you focus towards your son who passed away. So I try not. Not to, yes. So you have to try more. Every time just think about the God. That whatever happens because of the God will. Yeah, That's it. yeah. अभी स्मृति बेटे में ही है। नहीं तो कोई शरणागति नहीं मानी जाएगी। वो कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं तो नहीं, पर कोशिश 40 साल हो गए तुम्हें गुरु शरण में, अभी शरणागति नहीं मानी जाएगी। शरणागत का भगवान के सिवा कोई नहीं होता, वो भगवान का विधान ही उसे सुखमय होता है। तुम्हें नाच पढ़ना चाहिए कि मेरे भजन के बल से मेरे पुत्र की कम आयु में भगवत प्राप्ति हो गई। एक्चुअली वो कहते 2 साल पहले ही बच्चे का देहांत हुआ था, तभी हम कह रहे तुरंत नाच पढ़ना चाहिए। नहीं, अगर शरणागति होती तो तुरंत अंदर से आता कि जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। But I know everything happens for the better. Yeah, exactly. I know God 100%. Everything. Without a doubt. You need to believe in that. ये कह रहे हैं कि हम मेरे को पता है कि जो भगवान करते हैं ठीक होता है, बट difficult, but you have to chant God's name. तो माना कहाँ, आप शोकित क्यों हो गए? अगर आपको पता है तो आप शोकित क्यों हो गए? So why you have a sorrow? Why you thinking like, why you get disappointed when you know everything happening for the reason? I think I know it happens for a good reason, but I think it's karma. Karma, and yeah. my karma, and maybe All you have to do, just always remember towards God. बोल रहे हैं मेरे कर्म का फल। नहीं नहीं नहीं, कर्म का फल नहीं। अब मानना है भगवान का मंगल विधान कि मेरे भजन के बल से मेरे पुत्र का इतनी कम अवस्था में कल्याण हो गया। So you have to think positive that because you are into a guru surrender, your son got a God in a very short span of time. All you have to do now, think about the God that whatever happening is because of God. And then you'll become very like, you will be dancing very soon. yeah. In I had happiness. Krishna Darshan last week in England. Okay. So ये कहते कृष्ण के कीर्तन में गए थे लास्ट वीक में, अभी लंदन में, तो he's
वो कोशिश कर रहे हैं भगवान की तरफ आगे जाने की. तो ये अभी शरणागति नहीं मानी जाएगी, परिपक्व शरणागति. It will not call as a surrender yet unless you totally focus on God. So you have to increase your temperament towards surrender. तुमने हमारी बात को बताया, इसको दुपट्टा फैला श्री. पढ़ाई लिखाई का यही लाभ है. हाँ, यही लाभ है बच्चा, यही लाभ. महाराज जी, आप भजन गायक हैं, खाटू श्याम जी के भजन गाते हैं. इसका नहीं है मित्तल जी, अच्छा अच्छा. एक भजन आपको हाँ, सुना दो सुना दो सुना दो. हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है. मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को सावरिया तुम गले लगा जाओ. हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है. परिवार मेरा तेरे गुण है गाता, दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता. दोषी तो मैं हूँ उन्हें क्यों सताता. उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है. उन्हें तुझ पे भरोसा है, तूने पाला पोसा है. हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है. मैंने सुना है तू बिगड़ी बनाता, मैंने सुना है तू बिगड़ी बनाता. बिन बोले भगतों की नाव चलाता, बिन बोले भगतों की नाव चलाता. मिलता न किनारा है, न कोई और सहारा है. मिलता न किनारा है, न कोई और हमारा है. हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है. महाराज जब ये कीर्तन करते हैं ना, 4 साल के बच्चे से लेके 80 साल का बुजुर्ग भी झूम झूम के नाचते. बिल्कुल. एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो इनके कीर्तन में आए और नाच के ना जाए, अपने आप उसके कदम उठाए. कीर्तन नहीं है ठाकुर जी. बिल्कुल, इसीलिए ये महिमा है. अहंकार पूर्वक यदि गाया जाए तो स्वाद नहीं आएगा, और जब दैन्य पूर्वक गाया जाता है तो उसमें भगवत वाणी प्रकाशित होती है, उसमें भगवान की महिमा प्रकाशित होती है. बहुत सुंदर. खूब नाम जप करते रहो और अच्छे से चलते. इनकी ऐसी कृपा है. भैया का मन मतलब अचानक से कल कार्यक्रम में आए, कार्यक्रम भैया का फोन आया, हमें बाबा के दर्शन करने हैं. मैं भी नंदगांव थे, मैंने भैया पूरे देश को, पूरे नौजवानों को आपने एक ऐसी राह दिखा दी है. नाम जप से लोग दूर हो चुके थे जी, आज उनको नाम जप की शक्ति महसूस भी हो रही है जी. और जुड़ते जा रहे हैं. सबसे बड़ी बात है एक नाम जप ही है जो पूरे देश को जोड़ सकता है. बिल्कुल. और कोई ऐसी चीज नहीं. बिल्कुल. और इसमें ये बात है कि अगर 100 बार नाम जप कर लिया तो उनको परलोक में बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि रजिस्टर में मान लो सब लिखा है पाप पाप. इसने 10 बार कृष्ण बोला, 10 बार राधा बोला, अब उसका हिसाब यमराज को भारी पड़ जाएगा, क्योंकि त्रिभुवन में कोई नाम की बराबरी करने वाला नहीं. और कलयुग केवल नामधारा. कलयुग में कृतयुगे ध्यायते विष्णु तेतायाम यजतई मखई द्वापरी परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्. भगवान के नाम का कीर्तन ही सब पापों का नाश करने वाला. नाम जप ही जो है सबको जाति पाति से दूर कर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इसमें हमारी चर्चा में ये सब कुछ रहे.
बिल्कुल। और हम हैं श्री राधा नाम दीवाने। जी जी और जो राधा राधा नाम रटत है वाकी चरण धूलि हम छाने। बिल्कुल बिल्कुल। और जो राधा नाम से दूर करे हमें, जी। हम वाकी सूरत भी ना पहुंचा। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। बाबा भाई तेरे दर्शन करके आनंद आ जाए। कह तो नंद बाबा के दर्शन होए। जी ओके नंद बाबा की सी पिंडी यहाँ धरी, यहाँ दर्शन होए बाबा। आपके दर्शन करके बड़ा बड़ा सुकून मिलता है। नंद के लाला की जय और ब्रजवान के जमाई की जय। जय हो। कुमार जी आप भी गाते हैं? स्वस्ति मेहुल है ये बहुत अच्छी गायिका है, लिखती है। राधे राधे प्रभु जी, मेरा सौभाग्य है आज आपका दर्शन का अवसर मिला। अभी कुछ घंटे पहले मैं स्टूडियो में थी और राधे कृष्ण का गीत रिकॉर्ड कर रही थी, और मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ। मैंने खुद लिखा है वो। है मेरे गीत तेरे लिए राधा, ले हो तुम ही भाव हो राधा। जब जब गाऊं बस यही चाहूं, जब जब गाऊं बस यही चाहूं, रास रचाए कृष्ण और राधा। है मेरे गीत तेरे लिए राधा, ले हो तुम ही भाव हो राधा। अब तुमसे नजरें हटती नहीं, ये लीला है या सम्मोहन। राधा जू को कैसे रिझाऊं, इतना बता दो हे मोहन। चढ़ा भक्ति का रंग ऐसा, चढ़ा था मीरा पे जैसा। चमक फीकी जग की लागे, बताओ जादू ये कैसा। स्वस्ति बने वो दर्पण जिसको देख देख श्रृंगार कर राधा। है मेरे गीत तेरे लिए राधा, ले हो तुम ही भाव हो राधा। मैं नहीं बता सकती प्रभु जी मुझे कितना सुकून मिल रहा है। इतने सारे सवाल थे, इतने सारे सवाल थे, और यहाँ के पता नहीं एकदम से बिल्कुल शांत हो गई कि बस हमारे भागा दौड़ की जिंदगी में आप ही सुकून हो। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। राधे राधे। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा